चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 8 एंड द टाइटल इज मिजविल द ऑटर। तो मिजविल द ऑटर क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जानते हैं थोड़ा सा बाद में। लेकिन पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर हैविंग अ पेट, आपके पास एक पेट है एंड एक्सीडेंटली यू लूज इट, आप उसको खो देते हैं, तो वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो जो डेसोलेशन है, वो जो डेस्पेयरनेस है, वो जो उदासी है, आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे, यही हमारे चैप्टर की थीम है। जो राइटर है गेविन मैक्सवेल, इनके पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है जेनी। तो ये उस डॉग को खो देते हैं, वो डॉग एक्सपायर कर जाता है, उसके बाद किस तरीके से उस चीज से बाहर निकलते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि हम लोग बहुत जल्दी ना किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है हम पहले से प्री कंसेप्शन कर लेते हैं किसी चीज को लेके। तो इसमें एक वर्ड आता है ऑटर, जो टाइटल में है। ऑटर का मतलब होता है एक ऐसा क्रिएचर जो कि आपकी म्यूस्टलाइन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ऊदबिलाऊ। तो ये एक कार्निवोरस एनिमल होता है जो म्यूस्टलाइन फैमिली का होता है, इसको बोलते हैं ऊदबिलाऊ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी स्पीशीज के बारे में पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और वहां पर ना जहां पर ये लोग रहते हैं, वहां पर ये स्पीशीज जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। लार्ज अमाउंट में पानी पाई जाने वाली स्पीशीज के बारे में ही लोगों को नहीं पता। तो जो मिसकंसेप्शन है, जो मिस नॉलेज है लोगों की, जो लैक ऑफ नॉलेज है लोगों की, वो हमारे चैप्टर की थीम है। नंबर 1 थीम है हमारी डेस्पेयरनेस, नंबर 2 है पेन ऑफ लॉजिंग समवन, ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, और जो थर्ड थीम है वो है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एनिमल्स और द इंसेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे राइटर है गेविन मैक्सवेल, यहां नाम याद रखना है गेविन मैक्सवेल। तो जो गेविन मैक्सवेल है, इनके पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जेनी। ये 10 साल तक अपने डॉग के साथ रहते हैं कैम्पफियर में, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में जॉब करते हैं, वरना इनका जो घर होता है वो होता है इंग्लैंड में। तो इनका घर इंग्लैंड में है लेकिन ये रहते हैं स्कॉटलैंड में जॉब की वजह से। तो वहां पर इनके पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है जेनी। लेकिन 10 साल बाद वो डॉग एक्सपायर हो जाता है, वो डॉग मर जाता है। अब गेविन सोचते हैं कि आज के बाद मैं कभी कोई पेट रखूंगा ही नहीं, मुझे कोई पेट रखना ही नहीं है। रीजन है ग्रीफ ऑफ सेपरेशन। वो उस दर्द को दोबारा झेलने के लिए कैपेबल नहीं थे कि मैं फिर से किसी पेट को रखूं, फिर से उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कराऊं और उसके बाद फिर उस डॉग को कुछ हो जाए, उस पेट को कुछ हो जाए, तो मैं वो दर्द बियर नहीं कर सकता। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो डेस्टिनी होती है वो आपको कब कहां ले जाए आप कह नहीं सकते। अब होता यह है कि जो गेविन के बॉस हैं वो इनको भेजते हैं बसरा। बसरा एक जगह है जो आपकी टिग्रिस नदी के पास है। कहां पर? सदर्न इराक यानी बगदाद से 250 किलोमीटर पहले। तो सदर्न इराक ही जाते हैं। अब इनको जाने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि इनके बॉस सदर्न इराक में एक मेल डालते हैं और यहां से सदर्न इराक बसरा से इनको वो मेल का रिप्लाई लेके आना होता है। तो ये वहां पहुंच जाते हैं बसरा में, तो इनके साथ इनका एक फ्रेंड भी आता है। तो वहां पर जो फ्रेंड होता है उसके मेल का रिप्लाई तो आ जाता है। लेकिन जब हमारे मैक्सवेल साहब पहुंचते हैं कॉन्सुलेट के पास, कॉन्सुलेट का मतलब होता है गवर्नर जनरल, या आसान भाषा में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो मैक्सवेल उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं कॉन्सुलेट जनरल सर मेरा रिप्लाई आया क्या? तो वो कहता नहीं, अभी आपका रिप्लाई नहीं आया है, जैसे ही आपकी कंपनी से मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आप अपना वापस जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसी बीच में ये अपने दोस्त के साथ घूमने जाते हैं। जब ये घूमने जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सदर्न इराक में बसरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मोस्टली फाउंड स्पीशी है वो है ऑटर, ऊदबिलाऊ। तो ये क्या सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है ये तो उनका दोस्त कहता है एक काम करना, रख ले इसको एज अ पेट, यू कैन हैव इट। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं रखूंगा। रीजन आपको पता है, रीजन वही है फिर से ग्रीफ ऑफ सेपरेशन। तो उनका दोस्त कहता है अरे यार जब तक नहीं रखेगा तब तक कुछ होगा नहीं, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू योर लाइफ, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब इनके दोस्त का रिप्लाई आ जाता है, वो चले जाते हैं वापस, लेकिन मैक्सवेल का रिप्लाई नहीं आता, गेविन का रिप्लाई नहीं आता। तो 4 दिन हो जाते हैं गेविन को। 5वें दिन गेविन अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से इनको रिप्लाई मिलता है और सोचते हैं आज मैं वापस चला जाता हूं।
तो जैसे ही अपने होटल के रूम में जाते हैं, ये देखते हैं दो अरबी आदमी, दो इराक के आदमी, हट्टे कट्टे काले काले एकदम, वो आए होते हैं और एक बोरी उनके रूम में रखी होती है और नीचे से गंदा पानी बह रहा होता है। तो मैक्सवेल पूछते हैं इसमें क्या है, तो वो अरबी आदमी कहते हैं ये जो सैक है, SACK, सैक मतलब गट्ठर, बोरी, ये जो सैक है इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त ने गिफ्ट भेजा है और ये तुम्हें रखना होगा। वो चले जाते हैं। गेविन जब धीरे से उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं बहुत ही प्यारा सा क्रिएचर जो कीचड़ में लिपटा हुआ है, वो अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा है ऐसे। गेविन उसको देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सोचते हैं क्या मैं इसको साफ करूं, वो ले जाके उसको साफ करने लगते हैं। लेकिन ऑटर की एक स्पेशलिटी होती है कि उसकी जो स्किन होती है ना, उस पर कीचड़ जमी रह जाती है, कोई भी चीज पर आसानी से हटती नहीं है। तो गेविन उसको बहुत साफ करते हैं लेकिन वो साफ हो नहीं पाता ज्यादा। अब लॉजिक यहाँ पर यह आता है कि वो किस तरीके से उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो पूरी होती है। तो पहले दिन होता यह है कि जो ऑटर है वो बस गेविन को देखता रहता है दूर दूर से ही, अपना फर्श पे लेटा हुआ आराम से, और वो गेविन को देखे जा रहा है ऐसे, यानी एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, बिकॉज बोथ आर स्ट्रेंजर्स फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के नए हैं। अब होता क्या, दूसरे दिन ये थोड़ा सा गेविन के पास आता है, गेविन इसके पास जाते हैं और ये गेविन की गोद में सो जाता है। दूसरे दिन बॉन्डिंग हो रही है। तीसरे दिन क्या होता है, ये गेविन के साथ खेलता है, गेविन के साथ एक गेम खेलता है। कौन सा गेम, मार्बल का गेम। मार्बल एक बॉल होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनसे खेलता है। पिंग पोंग बॉल होती है, उससे खेलता है। पिंग पोंग बॉल पे ऐसे लेट जाता है और फिर उस पर रोल करता है। तो लॉजिक यही है फिर से कि जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे बन रहा है, यानी इवन इफ वी आर स्ट्रेंजर्स वी कैन ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू ईच अदर अनटिल और अनलेस वी डू नॉट ट्राई और वी डू नॉट गिव एन अटेम्प्ट। जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक कोई काम नहीं होता। तो इधर से ऑटर, इधर से गेविन। गेविन के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि गेविन पहले ही एक पेट खो चुके हैं और गेविन के अंदर डर था कि कहीं मैं दूसरे पेट को ना खो दूं। लेकिन अब फिर से गेविन फैसिनेट हो रहे हैं, गेविन अट्रैक्ट हो रहे हैं, गेविन को प्यार आ रहा है उस ऑटर पे। अब धीरे धीरे होता क्या है, 4-5 दिन इनको हो जाते हैं वहां पर और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब एक छोटी सी दिक्कत आती है गेविन के साथ। वो दिक्कत ये होती है कि गेविन को अब अपने ऑफिस स्कॉटलैंड नहीं जाना, गेविन को अभी जाना है अपने घर इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाने के लिए बसरा से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती। तो गेविन सोचते हैं कि मैं काम करता हूं, मैं बसरा से पेरिस की फ्लाइट लेता हूं और फिर पेरिस से मैं इंग्लैंड की फ्लाइट ले लूंगा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। उसमें दिक्कत यह है कि जैसे आप किसी दूसरी जगह से कोई पेट लेते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ती है। पेट का नाम, पेट के कितने, मतलब पेट किस तरीके से दिखता है, पेट की पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि कब लिया, किस तारीख को लिया, क्या आप इसको पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज कराएंगे, नहीं कराएंगे, इसकी डाइट चार्ट, सब कुछ दिया जाता है, डाइट चार्ट तक दिया जाता है पेट का। तो गेविन उसको ले लेते हैं। अब जब गेविन को उसको अपनी जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए भी गेविन को डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी गवर्नमेंट से। और जो गवर्नमेंट है बसरा की, वहां से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट ऐसी नहीं है जो इनको मिजविल के साथ, ऑटर के साथ वापस इंग्लैंड पहुंचा दे। अब गेविन परेशान हो जाते हैं। तो गेविन सोचते हैं चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको सीधे पेरिस और पेरिस से इंग्लैंड लेके जाऊंगा। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि आप किसी भी पेट को खुले में नहीं लेके जा सकते, ओपन नहीं लेके जा सकते, बेयर नहीं लेके जा सकते। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि 18 इंचेस का वुडन बॉक्स है, उस वुडन बॉक्स में मैं मिजविल को लेके जा सकता हूं। तो वो 18 इंचेस के बॉक्स को अरेंज करते हैं और उसके बाद ये उसको लेके जाते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और है, जब वो उसको लेके जाते हैं तो वो कैब में होते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए कैब में होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उस बॉक्स में से ऐसे हाथ है कंधे मार रहा है। तो जैसे ही वो नीचे झांकते हैं तो उनको ब्लड दिखाई देता है। तो उनको लगता है कि यार इसको कोई दिक्कत है। तो जैसे ही उसको बॉक्स को रैप अप करते हैं तो उनको पता चलता है वहां मेटल की शीट लगी हुई है, मेटल की शीट, और उसके जो कॉर्नर्स हैं उसकी वजह से ऑटर के चोट लग गई है। तो वो क्या करता है, पूरा मेटल हटा देते हैं और फिर कैब ड्राइवर से कहते हैं भैया बहुत जल्दी चलो। तो ही ड्राइव्स लाइक एन रेव शैटिंग बुलेट। रेव शैटिंग बुलेट का मतलब होता है गोली की रफ्तार से वो अपनी कैब को भगाता हुआ ले चलता है। अब वो जाते हैं। तो इस बीच में एक चीज और होती है कि जो ऑटर होता है वो अपने नाम पर रेस्पॉन्स देता है। अब उसका नाम क्या था, पहला नाम था उसका मिजविल, दूसरा नाम मिजी, तीसरा नाम मिज, चौथा नाम गेविन्स ऑटर, पांचवा नाम मैक्सवेल्स ऑटर और
मिजी, मिजविल और मिज, ये तीनों तो आसान है, लेकिन जो लास्ट के दो नाम है मैक्सवेल्स ऑटर और गेविन्स ऑटर, इस पर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने इसका नाम गेविन्स ऑटर या मैक्सवेल का ऑटर क्यों रखा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि जो साइंटिस्ट या जो जूलॉजिस्ट जिन्होंने ये बताया था कि ऑटर नाम की भी कोई प्रजाति होती है, देयर इज ए स्पीशी नेम्ड एन ऑटर और म्यूस्टेलाइन, जिन्होंने म्यूस्टेलाइन या ऑटर की स्पीशीज के बारे में बताया था, उन जूलॉजिस्ट का नाम था मैक्सवेल पर्सपिलेटा गेविन। यहां नाम लिखा हुआ है पर्सपिलेटा मैक्सवेल। तो जिन्होंने इनके बारे में बताया था कि ऑटर नाम की कोई चीज होती है, उनका नाम होता है ल्यूट्रोगेल पर्सपिलेटा मैक्सवेल। अब गेविन मैक्सवेल और पर्सपिलेटा मैक्सवेल, तो दोनों के नाम में मैक्सवेल आ रहा है। अब एक मैक्सवेल जिसने ये बताया कि ऑटर नाम की स्पीशी होती है, और एक मैक्सवेल जो अपने पास ऑटर रख रहा है ऑलरेडी। तो इसी रिलेशन को लिंक करते हुए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने ऑटर का नाम रखा था मैक्सवेल्स ऑटर या गेविन्स ऑटर। तो यहां से क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। अब होता क्या है, जब लेके जाते हैं तो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पर इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरिफिकेशन होती है और ये सीधे चढ़ जाते हैं फ्लाइट में अपने उसी बॉक्स को लेके। अब जब ये फ्लाइट में होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इन्हें फ्लाइट में, और वो दिक्कत क्या होती है कि जो इनका ऑटर होता है वो अपनी हल्की सी ऐसे गर्दन बाहर निकाल के मुंडी बाहर निकालता है और भाग लेता है, वो पूरे प्लेन में भागता है। अब जब ये भागता है प्लेन में तो जो आदमी होते हैं वो इसको देख देख के डरने लगते हैं। कोई कहता है भालू आ गया, कोई कहता रीस आ गया, कोई कहता अरे बंदर आ गया, कोई कहता चूहा आ गया। और हद तो तब हो जाती है जब एक आदमी ये कहता है अरे ब्रोंटासोर आ गया। ब्रोंटासोर मतलब डायनासोर की स्पीशी। तो गेविन को ये चीज बड़ी खराब लगती है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है और लोग कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, दे आर टॉकिंग एब्सर्ड, कुछ भी बेकार की चीजें बोल रहे हैं, इलॉजिकल चीजें बोल रहे हैं। तो वहां पर एयर होस्टेस आती है और एयर होस्टेस कहती है कि सर आप परेशान ना हो, मैं उसको ढूंढ के अभी आपके पास लाती हूँ और आप लोग पैनिक ना करें। एक सरदार जी होते हैं, उनकी टाई खिंच जाती है, वो ऐसे उल्टे लेट जाते हैं। एक औरत होती है वो नीचे गिर जाती है, मैक्स उसकी वजह से, ऑटर की वजह से, मिजविल की वजह से। लेकिन जैसे तैसे एयर होस्टेस सिचुएशन को हैंडल करती है और 2 मिनट के अंदर जो ऑटर है, जो मिजविल है, वो आके चुपचाप गेविन की गोदी में बैठ जाता है। तो जो मैक्सवेल है, गेविन मैक्सवेल जो राइटर है, वो ये सोचते हैं कि एयर होस्टेस मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी इतनी हेल्प करी है, शायद कोई कर नहीं सकता था। मैं इतना आसानी से इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाता, इतने सारे लोगों को हैंडल करना, फिर मैक्सवेल को हैंडल करना, और फिर जो मेंटल प्रेशर है उसको हैंडल करना। तो इन्होंने ऑटर को भी हैंडल कर लिया, लोगों को भी हैंडल कर लिया, मुझे भी हैंडल कर लिया। तो वो उनको बहुत थैंक यू बोलता है, बहुत ग्रेटिट्यूड शो करता है, और इसके बाद ये अपना पहुंच जाता है इंग्लैंड। अब जब ये अपना इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक इनकी रेगुलर रूटीन होती है, ये अपना शाम को सुबह उसको मिजविल को ले जाते हैं घुमाने के लिए, और जब ये घुमाने के लिए मिजविल को लेकर जाते हैं तो इनके घर के जो गली होती है उसी गली के ऑपोजिट साइड पर एक स्कूल होता है। अब उस स्कूल में होता क्या है, वहां बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ऑटर क्या करता है, वहां की दीवार पर चढ़ जाता है, मिजविल वहां की दीवार पर चढ़ जाता है और कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता है। और जो बच्चे होते हैं वो हंसते हैं, वो क्लैपिंग करते हैं कि अरे देखो पता नहीं कौन है, कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है। तो ऐसा लगता है, यहाँ पर एक फिर से एक्सट्रैक्ट आता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिजविल वॉज ट्राइंग टू शो दैट ही नोज एवरीथिंग, कि जो मिजविल है उसे सब पता है कि वो क्या कर रहा है, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग टू मेक द पीपल अम्यूज। वो लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, और वो जानबूझ के कर रहा है ऐसा कि लोग मुझ पे हंसें, लोग मेरी एक्टिविटीज को देखें। तो ये इनकी लाइफ में एक पार्ट होता है जो ऐड हो जाता है। यानी अब गेविन मैक्सवेल और मिजविल के बीच में, मिजी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और लास्ट में ये बताया जाता है, जो बहुत बहुत शॉकिंग कह सकते हैं आप, और द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट इन द लाइफ ऑफ गेविन मैक्सवेल रादर देन लूजिंग द पेट जेनी। जेनी को खोने से अलग, जेनी को, उस डॉगी को खोने से अलग, गेविन की लाइफ में जो सबसे सैडेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि एक बार वो उसी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तो वहां पर एक लेबर गड्ढा खोद रही होती है, लेबर वॉज डिगिंग अ होल, तो वो गड्ढा खोद रही होती है। अब जब वो लेबर गड्ढा खोद रहा होता है तो वो अपने जो भी उसके पास मटेरियल होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब छोड़ देता है ऑटर को देखते ही, मिजविल को देखते ही, और फिर यूं देखता रहता है। तो वो पूछता है मैक्सवेल क्या हो गया भैया, तो वो कहता है लेबर अबे क्या ये, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज,
व्हाट इज इट सपोज टू बी, भैया तू क्या लेके घूम रहा है, कौन सा जानवर है ये। तो ये केविन के लिए सबसे सैडेस्ट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। हमारे आसपास ऐसे कितने क्रिएचर्स हैं जिनकी हमको नॉलेज ही नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, मिसकंसेप्शन हो जाता है। और यही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम एक सही चीज को गलत डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं। और यही चीज मैक्सवेल को अच्छी नहीं लगी कि कोई इसको कुत्ता बोल रहा है, कोई बंदर बोल रहा है, कोई भालू बोल रहा है, कोई बिल्ली बोल रहा है, कोई ब्रोंटासॉर बोल रहा है, और कुछ तो ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं भाई क्या है ये, यानी इतना अजीब सा क्या है ये। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। और बात कर लेते हैं 2-3 कीवर्ड्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मिजविल होता है इसको सबसे पसंद क्या होता है, मार्बल से खेलना, पानी में खेलना, और मेन चीज जो थी, जो मिजविल होता है ये कई बार ना कोशिश करता है टैप को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार टैप ओपन हो जाता है तो बहुत उसमें स्प्लैश करता है पानी से, पानी के साथ खूब खेलता है, उसमें डबल करता है, जंप करता है, उसमें गैलोप, GALLOP, गैलोप मतलब कूदना, पानी के अंदर कूद जाता है ऐसे। और कई बार ऐसा होता है वो खुलता ही है टैप, उससे वो क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक कर देता है उस कंडीशन को। तो उसमें होता क्या है, जो खुलता नहीं है तो उसमें ऐसे मुक्का मारता है नल में, वो अपना गुस्सा दिखाता है। और तो मिजविल को पसंद क्या था, पानी में खेलना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी बेटी भी खेलती है पानी में, वो पानी में बाल्टी में चली जाएगी और ऐसे ऐसे हाथ मारती रहेगी। सेम चीज मिजविल करता है, सिर्फ पानी में लेट जाएगा, आराम से फैल जाएगा और यूं करता रहेगा पानी में से, इस तरीके से। तो जब नल नहीं खुलता तो उसको इरिटेशन होती है, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसको इतना पता है कि हाँ मुझे घुमाना है, कहाँ घुमाना है ये उसको नहीं पता, तभी तो वाटर है, तभी तो वहां एनिमल है वो। एट लास्ट चैप्टर दोस्तों आपका हो जाता है खत्म। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी थीम याद रखनी है, सेपरेशन, ग्रीफ, डेसोलेशन, डेस्पेयरनेस, इससे आप डील कैसे करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।